Hello friends, welcome to our YouTube channel Dhanraj Shorthand and Computer Training Academy Nibandh Rachna 3 Talak at the speed of 100 WPM. Be ready. 3, 2, 1. स्टार्ट। स्त्री एवं पुरुष किसी भी समाज के दो अभिन्न अंग होते हैं। किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार एक पक्षी के पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। वस्तुतः एक सभ्य व विकसित समाज की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उस समाज में महिलाओं का जीवन आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो। इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने हेतु भारतीय संसद ने 3 तलाक कानून या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 बनाया है, ताकि मुस्लिम समाज की महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। पैरा 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है। गौरतलब है कि इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दें। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। ये शर्तें स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने धर्म और प्रथा की गलत व्याख्या को बढ़ावा दिया है, जिस कारण वर्षों से महिलाओं का शोषण होता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में यद्यपि तलाक की बात लिखी हुई है, लेकिन 3 तलाक की नहीं। पैरा इसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हों। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पवित्र ग्रंथ में अंतिम समय तक सुलह की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी धार्मिक पैरोकारों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, जिस कारण यह प्रथा समाज पर वर्षों से एक काला धब्बा के समान जारी थी। पैरा 3 तलाक कानून पर बनाना सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह कानून अचानक नहीं बन गया है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें मुस्लिम समाज की जागरूक व स्वाभिमानी महिलाएं जैसे शाहबानो, शायरा बानो इत्यादि तथा न्यायालय व भारतीय संसद ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। पैरा इंदौर की शाहबानो एक मुस्लिम महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो ने
पति से गुजारा लेने के लिए न्यायालय की शरण ली और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में अपना निर्णय दिया, लेकिन इस निर्णय का भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया। फलतः तत्कालीन सरकार ने 1 वर्ष के अंदर मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार अधिनियम 1986 पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। इस कानून 1986 ने एक तरफ जहां मुस्लिम समाज की बेसहारा महिलाओं को उनके न्याय से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत में वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिला। पैरा उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर शायरा से संबंध तोड़ लिए थे। फलस्वरूप शायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता शायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हल्फनामा दायर किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध शाह बानो मामले के 3 दशक बाद शायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपंथ की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई और अंततः उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पैरा मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से एक साथ 3 तलाक अर्थात एक ही बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध हुआ। पैरा उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाले 5 न्यायाधीश अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सिख समुदाय, कुरियन जोसेफ ईसाई समुदाय, RAF नरीमन पारसी समुदाय, UU ललित हिंदू समुदाय और अब्दुल नजीर मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। पैरा 3 तलाक कानून के पक्ष में जहां समर्थकों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, तो वहीं इसके विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किए गए। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, उसका कहना है कि 3 तलाक देने वाले पति को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाए तो वह पत्नी एवं बच्चों को गुजारा भत्ता कैसे देगा। विरोधियों का कहना है कि इस अधिनियम में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात की गई है, लेकिन उस गुजारे भत्ते के निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया है। वर्ष 1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के अंतर्गत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। कहा जा सकता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणतंत्र में 3 तलाक का जारी रहना एक दाग के समान था। 3 तलाक प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने से वैधानिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। जब महिलाओं को तलाक
का भय नहीं रहेगा। इस कानून के लागू होने से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अन्य सामाजिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगी और अंततः इस कानून से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए आज ही हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।